हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिक्शनरी। ओके, तो डिक्शनरी भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक टप्पल और लिस्ट हो गया है ना। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट कैसे वर्क करता है और टप्पल कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो लिस्ट जो था वो म्यूटेबल था, है ना। वही टप्पल जो था वो इम्यूटेबल था, मतलब कि इसके एलिमेंट्स फिक्स्ड होते थे। ठीक है, वही लिस्ट में मैं क्या करता था, इसके इंडेक्स को एक्सेस करके मैं उसके एलिमेंट को मॉडिफाई कर पा रहा था, है ना। वही चीज़ मैं टप्पल में नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वही चीज़ अब देखते हैं कि डिक्शनरी में क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ हमारे पास। तो क्या करता है कि डिक्शनरी में ना, आप जो लिस्ट में कैसे आप सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ आप कंटिन्यूसली स्टोर कर पा रहे थे, है ना, ऐसे स्टोर कर पा रहे थे लिस्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो वही टप्पल क्रिएट करने का तरीका है कि आप ना इसको करली ब्रेसिस में आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे। ठीक है, और इसमें ना की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा इंसर्ट होता है। तो ये एक टेबल समझिए। ठीक है, इसमें की होगा और एक वैल्यू होगा। ठीक है, हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये वन, सपोज ये वन मैंने की लिखा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई स्ट्रिंग मैंने असाइन कर दिया एच। ठीक है, तो ये तो एक ही हुआ। यहाँ पे मिलियंस ऑफ एंट्रीज ऐसे होंगी। ठीक है, तो आपने एक डिक्शनरी में की और वैल्यू के फॉर्म में आपने डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम वो सारे डिस्कस करते हैं। तो डिक्शनरी जो है ये, इसमें डुप्लीकेट कीज़ आर नॉट अलाउड बट द वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड। मैंने बताया कि आप इसमें की और वैल्यू के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि डुप्लीकेट कीज़ आर नॉट अलाउड बट द वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड। मतलब ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ये देखिए, ये क्या क्या मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी मैंने क्रिएट किया है ना। आपने देखा कि कर्ली ब्रेसेस में इसको इंक्लूड किया जाता है और इसमें मैंने कोई एलिमेंट मैंने यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया। जब मैं लेकिन इसका टाइप चेक कर रहा हूँ तो मेरे को डिक्शनरी शो कर रहा है ना। अब मैं इसमें एलिमेंट्स में इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब पहले की पे मैं सचिन को इंसर्ट किया। ठीक है, वही दूसरे की पे मैं सौरभ को इंसर्ट किया, तीसरे की पे मैंने रोहित को इंसर्ट किया, चौथे की पे मैंने धोनी को इंसर्ट किया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले की पे ना, जो कि ये पहले ऑलरेडी मैंने इसकी की का यूज़ कर रखा है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी की को मैं डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। इसी की को मैं डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसकी जगह पे मैं सीता लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सचिन की जगह पे मैं सीता लिख रहा हूँ। ठीक है, वही की कॉरस्पॉन्डिंग। और जो है ना, एक और एलिमेंट मैंने डाला 5 और इसमें मैंने वैल्यू को डुप्लीकेट करने की कोशिश की। यहाँ पे तो मैंने की क्यों डुप्लीकेट करने की कोशिश किया ना, वही इस केस में देखिए, वही इस केस में डी ऑफ 5 में यहाँ पे मैंने सौरभ लिखा है और यहाँ पे भी सौरभ है। मतलब कि यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रेप्लिकेट कर रहे हैं ना, वैल्यूज़ को डुप्लीकेट कर रहे हैं। और इस केस में था जो की को डुप्लीकेट कर रहे थे, है ना। तो आउटपुट में देखिए आप, आउटपुट में कैसा आ रहा है हमारे पास, जो वन जो था ना, जो की है, वन के कॉरस्पॉन्डिंग सचिन था पहले, लेकिन क्या हुआ, जो वन की कॉरस्पॉन्डिंग आपने बाद में चेंज किया ना सीता, तो ये क्या किया, पिछले वाले वैल्यू को इसने ओवरराइड कर दिया। लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि सचिन वाला वन के कॉरस्पॉन्डिंग सचिन रहा, फिर वन के कॉरस्पॉन्डिंग सीता भी आ गया। ये इस डिक्शनरी में ऐसा नहीं है ना। सीता ही है, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड था सचिन वाला वो डिलीट हो चुका है, वो नहीं है अब इसमें, आपको प्रिंट भी नहीं हुआ, है ना। लेकिन वही केस दिखिए, इस लाइन का यही मतलब है कि डुप्लीकेट कीज़ आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट कीज़ आर नॉट अलाउड। जो आपकी एक एंट्री है ना वही रहेगी, बस भले आपने बाद में उसको वैल्यू को डुप्लीकेट कर दिया है, वैल्यू को आपने चेंज कर दिया, तो वो जो आपने जो अपडेटेड जो वैल्यू होगा ना उसके साथ आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर मैंने देखी, यहाँ पे मैंने वैल्यू को अपडेट करने, वैल्यू को डुप्लीकेट करने की कोशिश किया। ठीक है, सौरभ, यहाँ पे भी सौरभ है और दोबारा से सौरभ डाला मैंने। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ना ये डुप्लीकेट हो सकता है, मतलब 2 पे सौरभ, वही 5 पे भी मैंने सौरभ डाला तो ये 5 पे भी सौरभ आया। ठीक है, तो 1 तो दोबारा नहीं आया ना, लेकिन वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे वैल्यू सौरभ ये 2 बार रिपीट हो गया है ना। तो हमने देखा कि कैसे कीज को ना आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, आप वैल्यूज़ को डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारे पास पाइथन में। ठीक है, इन सभी को हम देखते हैं एक एक करके। तो आप इसके में अगर आपने ये मैंने बना दिया, ये डिक्शनरी मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने ये सारे वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट किया है। ठीक है, की वैल्यू के फॉर्म में, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये सचिन, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये सीता, जो कि मैंने बाद में मॉडिफाई अपडेट किया था। ठीक है, तो ये आ गया। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, सौरभ है। जो टू है वो की है और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, अगर आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू डाला है। तो यह ये है कि डिक्शनरी में ना ये क्या है, हेट्रोजीनियस कैरेक्टर का मतलब हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स अलाउड। मतलब कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने इंटीग्रल वैल्यू डाला तो इंटीग्रल ही रखना है, आप यहाँ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आप कोई फ्लोटिंग वैल्यू भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, ये वैसे यहाँ पे कोई मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाला है, यहाँ पे आप फ्लोटिंग वैल्यू भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई इंटीग्रल वैल्यू भी रख सकते हो, कुछ भी आप एग्जाम्पल में रख सकते हो। ठीक है, आपने इसके बाद मैंने इसमें ना हर एक की और वैल्यूज़ को मैंने ये सारे इंसर्ट कर दिए इस एम्प्टी डिक्शनरी में। ठीक है, और जब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये वैल्यूज़ आ गए मेरे पास। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू दोबारा मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब कि वैल्यू को ना रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन की को ना मैंने जो कि दोबारा यहाँ पे किया था, लेकिन की को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं कर सकते। ठीक है, वही हमारे पास एक फंक्शन है, कीज़ नाम से हमारे पास एक फंक्शन है जिसका टास्क है कि ये क्या करता है, ये देखिए डी डॉट कीज़ मैंने जैसे लिखा तो ये जो की कॉरस्पॉन्डिंग की थे ना 1 2 3 4 जो की थे, ये सारे वैल्यूज़ मेरे को रिटर्न कर दिया। ठीक है, वही वैल्यू मैंने किया, डी डॉट वैल्यूज़ मैंने जब किया तो ये वैल्यूज़ थे ना सारे, सचिन सौरभ रोहित धोनी सीता जो थे ना, सारे वैल्यूज़ मेरे को इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ।
ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ इसने रिटर्न कर दिए है ना, सीता सौरभ उसी ऑर्डर में सारे वैल्यूज़ रिटर्न कर दिए। इसके बाद हम कि डिक्शनरी को हम एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है, डिक्शनरी को एक्सेस करने का क्या क्या तरीका है। तो ये है कि इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इसके की हेल्प से मैं एक्सेस करूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये सचिन को मैं एक्सेस कर पाऊँ, तो इसको एक्सेस करने का तरीका है कि मैं जो डी वेरिएबल के साथ मैंने इस डिक्शनरी को असाइन किया है ना, ये डी वेरिएबल के साथ ही मैंने इस डिक्शनरी को असाइन किया था ना, तो डी वेरिएबल के साथ ही मैंने इस डिक्शनरी को असाइन किया था। तो इस चीज़ को एक्सेस करने का तरीका क्या है कि मैं इसमें वन जो है ना, मतलब की को पुट करूँगा इसमें, है ना। डी ऑफ वन मैंने जब दिया तो मेरे पास आउटपुट में सचिन आया, वही मैं डी ऑफ टू डालूंगा तो सौरभ आएगा, ठीक है। डी ऑफ थ्री डालूंगा तो रोहित आएगा, डी ऑफ फोर डालूंगा तो धोनी आएगा। लेकिन कोई मैं ऐसा कोई की डाल दूँ जो कि हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये क्या दे रहा है, मेरे को की एरर दे रहा है, ठीक है। की एरर देगा कि आपका जो है ना एलिमेंट उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कि डिक्शनरी में जो आप की डाल रहे हो यहाँ पे वो आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी देन इट विल गिव की एरर, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे आप की के हेल्प से कैसे आप किसी वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हम कि डिक्शनरी को अपडेट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि मैंने यहाँ पे देखिए ये मैंने डिक्शनरी क्रिएट किया हुआ है, 10 की के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट किया राहुल, ठीक है। 20 पे दर्श और 30 पे दीपक, 40 पे सीता, ठीक है। मैंने इसको प्रिंट कर दिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या कर सकते हो आप, वैल्यू को डुप्लीकेट कर, वैल्यू को चेंज कर सकते हो आप, लेकिन की जो है ना, की को हम चेंज नहीं करते। तो ये देखिए जो 10 जो था मैंने 10 के अपडेट कर रहा हूँ मैं बेसिकली, 10 की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, 10 की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं युवराज से रिप्लेस कर रहा हूँ, जो ये राहुल है इसको मैं युवराज से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैंने जब डी को प्रिंट किया तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में क्या है, युवराज, दर्श, दीपक, सीता, ठीक है। बाकी के वैल्यूज़ तो सेम ही है, बट ये जो आपने 10 वाले जो की था ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको चेंज किया, ठीक है। तो ऐसे हमने डिक्शनरी को हमने अपडेट कैसे करना है आपने ये देखा, ठीक है। इफ़ द कीज इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, इफ़ की इज़ ऑलरेडी अवेलेबल देन द ओल्ड वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वैल्यू, ठीक है। ये राहुल जो है ये ओल्ड वैल्यू है ना, वही जो न्यू वैल्यू है युवराज है ना, तो ये युवराज ने ओल्ड वैल्यू राहुल को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है। और डिक्शनरी हमने देखा कि अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वही आपने अगर 10 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने इसको चेंज करना है तो बस ये आपने इसमें एज अ की आपने देना है 10, और उसके बाद युवराज आप जो जिस वैल्यू से आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने वही डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसमें ना 50 की के कॉरस्पॉन्डिंग मैं चहल को इसी डिक्शनरी में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 50 की है क्या हमारे डिक्शनरी में, क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे डिक्शनरी में, नहीं है ना। तो ये क्या होगा कि ये एक न्यू एलिमेंट बन के आएगा हमारे पास, ठीक है। वही पिछले केस में क्या था, ये 10 जो था ये ऑलरेडी की हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट था, तो ये क्या कर दिया, ओल्ड वैल्यू को इसने रिप्लेस कर दिया। लेकिन इस केस में तो हमारा 50 जो है ना वो की इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। वो कॉरस्पॉन्डिंग पूरा की और वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप लास्ट में ये चहल इंसर्ट हो गया है ना। तो इसके बाद हमारे पास कि डिक्शनरी के एलिमेंट, मतलब मैं डिक्शनरी को डिलीट कैसे करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास डेल नाम से कीवर्ड है जिसकी हेल्प से आप डिक्शनरी को डिलीट कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने वही डी को प्रिंट किया और इसमें ये डी है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो ये 10 ये युवराज मैं इसको डिलीट कर सकूँ, ठीक है। 10 की के कॉरस्पॉन्डिंग ये युवराज जो है ना, ये मैं पूरा एंट्री को इसको डिलीट करूँगा, तो की को डिलीट करूँगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी डिलीट ही हो जाएगा, ये समझिए, ठीक है। अगर मैं एक की को डिलीट करूँगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा ना वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं डी ऑफ ये 10 को मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, डेल कीवर्ड डाला मैंने और डी, और उसके बाद मैंने जो की जो है ना जिसको आपने डिलीट करना है, मैंने ये 10 को डिलीट करना है, ठीक है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये युवराज भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं डी को जब प्रिंट कर रहा हूँ तो 20 ये सारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए कि 10 जो है ना ये तो प्रिंट नहीं हो रहा यहाँ पे, तो आपने देखा कि डिलीट का कैसे यूज़ किया जाता है। वही हमारे पास एक क्लियर है, क्लियर क्या करता है, यहाँ पे डिलीट में तो आप एक एंट्री को आप डिलीट कर रहे हो, लेकिन क्लियर क्या करता है, ये सारे के सारे एंट्रीज को डिलीट कर देता है, ठीक है। तो ये जो डिक्शनरी था मेरे पास, मैंने दोबारा से मैंने जब एक बार डी डॉट क्लियर किया, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया इसी डिक्शनरी पे, तो उसके बाद मैंने जब ये प्रिंट किया डी को, तो ये देखिए हमारे पास क्या एम्प्टी डिक्शनरी बन के आया ये, ठीक है। एम्प्टी डिक्शनरी बन के आया मतलब कि इसने सारे एलिमेंट इसने उड़ा दिए जो पिछले डिक्शनरी में थे, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास डिक्शनरी के। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने का एक ये भी तरीका है कि आप ना डिक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से आप डिक्ट, और मैंने इसको डी वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया, और जब मैं इसका टाइप ऑफ डी चेक कर रहा हूँ तो मेरे को डिक्शनरी शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं ये देखिए ये की वैल्यू वाला यहाँ पे पेयर है ना, की वैल्यू वाला पेयर है, ये ऑलरेडी 10 और 10 की के कॉरस्पॉन्डिंग ये सचिन है, 20 की के कॉरस्पॉन्डिंग ये सौरभ है ना। इसके बाद मैंने ये डिक्शनरी फंक्शन यहाँ पे लगा दिया, और जब मैं डी को चेक कर रहा हूँ तो मेरे को ये यही चीज़ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको ये भी एक तरीका है डिक्शनरी क्रिएट करने का, ठीक है। वही एक और तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, जो लिस्ट ऑफ टपल एलिमेंट्स, मतलब आपको पता है कि ये टपल है ना, ये टपल है, ये भी टपल है, ये भी टपल है ना। और ये जब मैंने जैसे ही इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाला तो ये क्या बन गया, लिस्ट बन गया, है ना, लिस्ट बन गया। और जैसे मैंने इसको डिक्शनरी फंक्शन में डाला तो ये क्या बन गया, डिक्शनरी बन गया, है ना। तो ये लिस्ट ऑफ टपल्स हैं, टपल वैल्यूज़ जो है ना, ये टपल वैल्यूज़ जो हैं सारे लिस्ट में थे, है ना,
जो टपल वैल्यूज़ थे वो लिस्ट में थे, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, लिस्ट ऑफ टपल्स। और इसको मैंने क्या किया, डिक्शनरी में मैंने जैसे इस फंक्शन में डाला मैंने, तो ये डिक्शनरी भी चेंज हो गया और ये हमारे पास ये एंट्रीज आ गए सारे, ठीक है। तो ये आपने डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट करना है इसको, ये डिक्ट फंक्शन के हेल्प से हमने देखा कि ये कैसे आप जो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बेसिकली है ना, यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया, वही मैंने यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं। तो डिक्शनरी कैसे कैसे बना सकते हैं हमने ये देखा, ठीक है, डिक्शनरी फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है, लेन नाम से हमारे पास फंक्शन है। ये तो हमने देखा था कि बाकी भी डेटा स्ट्रक्चर हमने लिस्ट में भी और टपल में भी देखा था, ठीक है। तो लेन क्या करता होता है, ये हमें बताता है कि कितने आइटम्स प्रेजेंट है बेसिकली उस डिक्शनरी में, ठीक है, कितने एलिमेंट्स डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो ये देखिए 10, 20 और 30, मतलब कि तीन हमारे पास 3 पेयर प्रेजेंट है ना, मतलब की वैल्यू का एक की और वैल्यू का एक सिंगल पेयर बनेगा, है ना। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, 3 वैल्यूज़ हमारे पास, 3 आइटम प्रेजेंट है। आइटम क्या होता है, एक आइटम क्या होता है, एक आइटम एक कॉरस्पॉन्डिंग एक की और वैल्यू के पेयर को हम बोलते हैं एक आइटम, ठीक है। तो वैसे वैसे हमारे पास ये 1, 2 और 3 आइटम प्रेजेंट है, ठीक है। वही मैंने क्लियर आपको बताया था कि क्लियर तो हमने पीछे भी देखा था कि क्या करता है, ये सारे के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देता है, ठीक है। वही एक फंक्शन है हमारे पास, गेट नाम से फंक्शन है। गेट क्या करता है, ये क्या करता है, आप जो इसमें की डालोगे ना, आप जो भी गेट फंक्शन में आप डी जो हमारे पास डिक्शनरी है डॉट गेट, मैंने जैसे इसका फंक्शन यूज़ किया और डेट, और इसमें मैंने क्या पास किया 10 जो कि एक की है, ठीक है। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो 10 की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ना वो उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। वही डी डॉट गेट ऑफ 40 मैंने किया, तो ये 40 जो था, ये 40 इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है ही नहीं, 40 जो है ना वो इस डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसने एरर दे देना है कि क्या दे रहा है, इफ़ देयर इज़ नो की इन द 40 डिक्शनरी देन इसने मेरे को नन दे दिया, मतलब कि आपका वो जो है ना जो 40 की प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसने एरर तो नहीं है दिया, लेकिन ये नन दे दिया आउटपुट में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉप क्या करता है, बेसिकली पॉप जो हम पहले देखते थे, पॉप क्या करता था कि कोई रैंडम एलिमेंट को डिलीट कर देता था। लेकिन डिक्शनरी के केस में क्या करता है, हम ये इसमें ना इसमें हम पैरामीटर असाइन कर रहे हैं जो कि एक बेसिकली की वैल्यू है, ठीक है। रिमूव्स एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफाइड की। मैं चाह रहा हूँ कि जो 10 की पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, 10 की पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो जो की वैल्यू पेयर प्रेजेंट है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डी डॉट पॉप ऑफ 10। तो ये देखिए ये जो डिक्शनरी था 10 पे सचिन, सौरभ और धोनी था, है ना। वही चीज़ मैं इसको जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, डी डॉट पॉप ऑफ 10 कर दिया मैंने। इसके बाद ये 10 वाला एंट्री यहाँ पे डिलीट हो गया, है ना। और जब मैं डी को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये 10 वाला एंट्री डिलीट हो चुका है, यहाँ से डी के कॉरस्पॉन्डिंग सचिन था, है ना, वो चीज़ डिलीट हो चुका है और ये हमारे पास 20, 30 वाला आउटपुट रह गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद है पॉप आइटम। पॉप आइटम वही है जो पहले हम जो पॉप जो वर्क करता था। पॉप आइटम ये करता है कि एक कोई भी मतलब रैंडम एलिमेंट को डिलीट कर देगा, कोई भी रैंडम आइटम को डिलीट कर देगा जो कि की वैल्यू का पेयर होता है ना, और वो हमें रिटर्न भी कर देता है, ठीक है। तो मैंने इस डिक्शनरी पे जो जिसमें कि हमारे पास 20, 40 ये 20, 30 वाला वैल्यू रह गया था हमारे पास, क्योंकि हमने जो सचिन वाला जो है ना ये पॉप कर दिया था हमने, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल डिक्शनरी अब ये है, ठीक है। अब मैं इसी डिक्शनरी पे मैंने जब डी डॉट पॉप आइटम मैंने जब किया तो इसने मेरे को 30 और धोनी वाला ये भी डिलीट कर दिया इसने। ज़रूरी नहीं है ये कोई भी रैंडम एलिमेंट आपको डिलीट करेगा, इट रिमूव एनी आइटम, मतलब कि ये जरूरी अगली बार रन करूँ तो ये इसको डिलीट कर सकता है, किसी को भी डिलीट कर देगा, ठीक है। और वो आपको रिटर्न भी कर देता है, ये रिटर्न भी कर देता है, डिलीट करके ना ये रिटर्न भी कर देता है। इसके बाद जब मैंने ये वैल्यू डिलीट होगी ना, हमारे पास 30 धोनी डिलीट हो गया, तो इसके बाद बच क्या गया, सिर्फ ये एलिमेंट रह गया, है ना, ये एलिमेंट रह गया। तो ये पॉप आइटम का हमने यूज़ देखा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक कीज़ नाम से हमारे पास फंक्शन है। तो कीज़ क्या करता है, ये की सारे रिटर्न कर देता है। जो आपके डिक्शनरी में जो की है ना, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो आपने डिक्शनरी में जो की यूज़ किया है वो सारे रिटर्न कर देगा। तो ये मैंने डिक्शनरी क्रिएट किया हुआ है जिसमें कि मैंने वैल्यूज इंसर्ट किया। तो जैसे डी डॉट कीज़ मैंने किया तो ये क्या किया इसने, ये सारे 10, 20, 30, 40 जो कि की है वो सारे रिटर्न कर दिया हमारे को, ठीक है। इसके बाद है वैल्यूज़ क्या करता है, वही वैल्यूज़ सारे रिटर्न कर देता है। तो राहुल, दर्श, दीपक, सीता, ये सारे के सारे क्या है, वैल्यूज़ है ना। तो डी डॉट वैल्यूज़ मैंने जैसे किया तो ये राहुल, दर्श, दीपक, सीता, इसने सारे वैल्यूज़ रिटर्न कर दिए। इसके बाद आइटम क्या करता है, ये की वैल्यू पेयर को रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये हमने देखा की को कैसे आउटपुट में लिया जाता है, वैल्यू को कैसे आउटपुट में लिया जाता है, वही की वैल्यू को आउटपुट में लाने के लिए आइटम का यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ टपल्स बन के आ रहा है हमारे पास, है ना। ये टपल्स है ना, टपल एलिमेंट है, और वही मैंने ये लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ टपल बन के आ रहा है। और ये जैसे डी डॉट आइटम में मैंने जैसे डी डॉट आइटम क्या करता है, ये लिस्ट ऑफ टपल्स हमें लिस्ट ऑफ टपल्स को की एज अ की वैल्यू पेयर रिप्रेजेंट करके हमें आउटपुट में दे देता है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ टपल में जिसमें कि हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसने आइटम का फंक्शन का आपने ऐसे यूज़ करना है। इसके बाद है कॉपी क्या करता है, ये क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा था कि अगर एक ही डिक्शनरी को दूसरा नाम भी देना है, मतलब कि डी नाम से तो हमारे पास डिक्शनरी था ही, मैं चाहता हूँ कि D1 भी मैं उसी डिक्शनरी का नाम दे सकूँ, ठीक है। तो मैंने D1 जो है ना को क्लोन कर दिया डी से साथ। लेकिन इसका फ़र्क ये है कि अब मैं बाद में अगर मैं डी में कोई चेंज करूँगा ना मैं, तो उसका फ़र्क ना D1 में नहीं फ़र्क पड़ेगा। वही आप अगर एलियाजिंग करते, अगर आपने एलियाजिंग और क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो आप लिस्ट में हमने इसको डीपली बताया था, ठीक है। तो अगर मैं एलियाजिंग करता इस चीज़ का D1 का एलियाजिंग करता
ये डी से, तो क्या होता कि ये बिना कॉपी फंक्शन के हेल्प से अगर किए होते तो ये क्या करते कि अगर मैं D1 में जो चेंज करता वो डी में भी होता, डी में भी वही चेंजेस आते, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे ही अगर मैंने क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, मतलब कि ये कॉपी फंक्शन का यूज़ किया, तो क्या हुआ कि अब मैं जो D1 में जो चेंज करूँगा ना वो डी में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये प्रिंट ऑफ D1 मैंने जब किया तो यही जो डी जो था ना एलिमेंट, ये नसरा, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास दोबारा से ये सारे प्रिंट हो गए। तो आपने देखा कि कॉपी से के हेल्प से हम कैसे एक डुप्लीकेट डिक्शनरी बेसिकली है ना, एक डुप्लीकेट नेम, डुप्लीकेट डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्क ये है कि क्लोनिंग है और इसमें जो एक डिक्शनरी में एक, अब मैंने नाम तो दे दिया, अब मैं अगर एक वेरिएबल में मैं कोई चेंज करूँगा ना तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। वही मैं अलियासिंग अगर करता, सिंपली यहाँ पे एक असाइन कर देता वैल्यूज़, तो फ़र्क पड़ता, मतलब कि अगर मैं D1 में चेंज करता तो उसका फ़र्क डी में भी पड़ता, ठीक है। वही हमारे पास है सेट डिफ़ॉल्ट। सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, इफ़ की इज़ ऑलरेडी अवेलेबल देन इट रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, इफ़ की इज़ नॉट अवेलेबल देन द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर विल बी एडेड एज न्यू आइटम टू द डिक्शनरी, ठीक है। तो ये मैंने D1 को प्रिंट किया, जो कि मैंने इसको क्लोन कर दिया था, तो वही D1 को मैंने प्रिंट किया और मैंने उसके बाद मैंने चेक किया ये जो सेट डिफ़ॉल्ट 50 और मोहित, तो ये देखिए ये भी एक तरह से इंसर्ट करने का तरीका ही है ना। इंसर्ट करने का तरीका है कि 50 की और वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक वैल्यू मोहित, तो क्या करता है, इफ़ द की इज़ नॉट अवेलेबल देन द स्पेसिफाइड की वैल्यू विल बी एडेड एज द न्यू आइटम टू द डिक्शनरी। मतलब कि ये 50 और मोहित जो है ना, 50 और मोहित जो कि हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है ना, डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसने क्या किया, ये 50 और मोहित को इसने इस डिक्शनरी में ऐड कर दिया, ठीक है, D1 में ऐड कर दिया। वही अगर मैं ये 10 और राहुल को चेक करूँ तो ये 10 और राहुल ये D1 में प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो इसने क्या किया, इफ़ द की इज़ ऑलरेडी अवेलेबल देन इट रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है। इफ़ द की इज़ ऑलरेडी अवेलेबल देन इट रिटर्न्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो इसने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो 10 की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है राहुल है ना, तो इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें पहला पैरामीटर आपने क्या डालना है, आपने की डालना है, और दूसरा पैरामीटर क्या डालना है, वैल्यू डालना है, ठीक है। तो आपने देखा कि सेट डिफ़ॉल्ट का कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद अपडेट फंक्शन, अपडेट फंक्शन हमने पहले भी देखा था। अपडेट फंक्शन में क्या करते हैं हम, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डिक्शनरी D1 विल बी एडेड टू डिक्शनरी X, ठीक है। तो ये मेरे पास एक X जो ये है, ये एक डिक्शनरी है मेरे पास, ठीक है। और D1 वाला जो डिक्शनरी हमारे पास तो पहले था, ठीक है, D1 वाला ये डिक्शनरी और ये X वाला डिक्शनरी। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं X वाले डिक्शनरी में ना, X वाले डिक्शनरी में मैं D1 वाले एलिमेंट को भी मैं ऐड कर सकूँ, इंसर्ट कर सकूँ, ठीक है। तो ये तो है ही एलिमेंट, ठीक है। X डॉट अपडेट ऑफ D1, मतलब कि D1 मैंने इसमें X में इंसर्ट किया, ठीक है। वही मैं D1 डॉट अपडेट ऑफ X करता तो वो सारे एलिमेंट D में ऐड हो जाते हैं, मतलब D1 में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 ये वाले सारे एलिमेंट X वाले हैं ना, और मैं X को ही प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 3 वाले सारे एलिमेंट है। और यही X वाले जो डिक्शनरी में ना, बाकी का जो D1 वाला जो प्रेजेंट था ना, सारे एलिमेंट D1 में जो एलिमेंट सारे प्रेजेंट थे, वही जो है ना X में इंसर्ट हो गए सारे, है ना, आगे ना हमारे पास। तो हमने देखा कि डिक्शनरी को अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट फंक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा था कि डिक्शनरी कंप्रीहेंशन, हमने लिस्ट और टपल में देखा था। लिस्ट में लिस्ट कंप्रीहेंशन होता है और इसमें लिस्ट ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता होता है, ठीक है। लेकिन टपल में हमने देखा था कि ये जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। और वही हमारे पास डिक्शनरी कंप्रीहेंशन है। इसमें क्या करते हैं हम, ये देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे मैंने, एनोनिमस फंक्शन। बेसिकली इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है। यही चीज़ अगर आप बिना डिक्शनरी कंप्रीहेंशन के आप अचीव करना चाहते तो ये काफ़ी लेंथी होने वाला था, क्योंकि मतलब आप एक फंक्शन लिखते हैं इसके लिए और उसके बाद आप ये वैल्यूज असाइन करते हो, इसको फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। ये तीनों टास्क मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंगल लाइन में मैं अचीव कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन भी डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ रेंज की हेल्प से, मतलब 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं इसको आइटरेट भी कर दे रहा हूँ, मतलब कि उसको पास हर एक एलिमेंट पे मैं उसकी मैपिंग भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली मैं 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। ये और ये देखिए 1 जो की है ये वो X जो है ना, ये की को प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है। वही X स्क्वायर यहाँ पे X इंटू X जो है ये क्या होगा, इसका उसको स्क्वायर को प्रिंट करेगा, ठीक है।